आपने किया? आज देखा आपने बिहारी जी फूलों में सजे थे और अंदर नहीं थे, आज तो बाहर थे। हाँ, धन्य हैं आप, सौभाग्यशाली हैं। देखो भगवान बोले कि तुम इतनी दूर से मेरे लिए चलकर आ रहे हो, तो मैं भी अंदर से तुम्हारे लिए बाहर आ जाऊं। वो भी अंदर से बाहर आ गए। हमेशा अंदर बैठते हैं, वो उस स्थान पर नहीं बैठते जहां वो बैठे हैं, उनका नेचुरल स्थान तो अंदर है। वो अक्सर अंदर ही मिलते हैं। वो आप लोगों के प्रेम को देख के शायद बाहर आ गए। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त यदि 2 कदम रखता है मेरे लिए, मैं उसके लिए 10 कदम बढ़ाने को तैयार हूं। ये वृंदावन है मेरी माँ, ये वृंदावन है। यहाँ किस्मत वाला सौभाग्यशाली पहुंचता है, पापियों की कोई एंट्री नहीं, पुण्यात्मा ही पुण्यात्मा यहाँ पहुंचते हैं। आप सभी लोग 22 तारीख तक यहाँ कथा चलेगी। आप जो भी आना चाहें आप वृंदावन आइए। आपके रिश्तेदार परिवार को भी आप सूचित करिए कि 2 दिन 3 दिन ही सही, 2-4 दिन के लिए ही सही वृंदावन चलो और यहाँ बैठ करके कथा श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त कर लो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के। यहाँ के वृक्षों में एक खास बात मिलेगी आपको। हर वृक्ष में यहाँ संत क्या कहते हैं? यहाँ के संत गाते हैं, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे हो। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, ये मर्म की बात है, ये कोई नहीं जानता। यहां जितने वृक्ष खड़े हैं, इन वृक्षों को आप वृक्ष मत समझ लीजिएगा। यहां तो बड़े बड़े साधु संत वृक्षों के रूप में ब्रज रज को पाने के लिए खड़े हैं कि भक्तों की रज उड़ उड़ के मेरे मस्तक को छुएगी और मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो भक्ति मुक्त है जाए। ये जो ब्रज रज है ना, ये साधारण रज नहीं है। ब्रज का फुल फॉर्म क्या है? ये तो ब्रज शॉर्ट फॉर्म है ना। ब्रज का फुल फॉर्म होता है ब्रह्म की रज। ब्रह्म की अर्थात भगवान की चरण धूली जहां मिलती हो उसे ब्रज कहते हैं, उसे ब्रज कहते हैं। इसलिए जब द्वारिका में भगवान जी ये वृंदावन छोड़कर गए ना, याद रखना, वे दिन जाओगे ना मेरी माँ वृंदावन छोड़ के, तो मैं गारंटी लेता हूं आपकी सबकी आंखों में आंसू होंगे। आप साधारण लोग, हम साधारण से लोग जो कृष्ण से इतना प्रेम भी नहीं करते, जब हम वृंदावन छोड़ते हैं, कृष्ण से दूर होते हैं, तो आंखों में आंसू आते हैं। तो विचार करिए, जिन गोपियों को प्रत्यक्ष कृष्ण ने छोड़ करके यहां से कदम बढ़ाया होगा, उन गोपियों की उनके वियोग में क्या स्थिति रही होगी, एक कल्पना कर सकते हैं। गोपियां रो रही थी, और केवल गोपियां रो रही थी इतना पर्याप्त नहीं था। द्वारिका में द्वारिकाधीश भी रो रहे थे। वो रोते जा रहे हैं कृष्ण गोपियों के लिए, राधा राधा माँ माँ रो रहे थे। एक दिन नारद जी आ गए। नारद जी बोले, प्रभु क्या हुआ आपको? भगवान बोले, मेरे सिर पे दर्द है यहाँ पर बहुत तेज, तो मैं कोई वैद्य को बुला दूं, इलाज करा दूं बढ़िया सा? कन्हैया बोले, सारे वैद्यों ने इलाज कर लिया, सब थक गए, किसी के पास मेरे रोग का इलाज नहीं है। तो बोले, कोई इलाज तो होगा। तब कहा मेरे गोविंद ने कि एक ही इलाज है, यदि कोई भक्त अपने चरणों की धूल
उठाकर मेरे मस्तक पे लगा दे तो मेरा दर्द ठीक हो सकता है। नारद जी बोली, ये कौन सी बड़ी बात है? जबकि नारद जी स्वयं भक्त थे, दिन भर कीर्तन करते थे, नारायण नारायण नारायण। वो चाहते तो अपने चरणों की धूल उठा के लगा देते ना। उन्हें डर था, मेरे चरणों की धूल में लगाऊंगा कृष्ण को तो नरक नहीं चला जाऊंगा। डर था, पतन का डर था, पतन ना हो जाए मेरा। नारद जी ने बड़े बड़े साधु संतों से गए कि नहीं? नारद जी बोले, वृंदावन में है कौन? बस वही अनपढ़ गोपियां। सबकी नजर में गोपियां अनपढ़ थी और भगवान गोपियों का ही परिचय दुनिया को कराना चाहते थे। जिन गोपियों को दुनिया अनपढ़ कहकर बुलाती थी, उन्हीं गोपियों की पढ़ाई का परिचय भगवान सबको देना चाहते थे। भगवान बोले, नारद जी एक बार तुम अनपढ़ गोपियों के पास चले जाओ। नारद जी जाते हैं, चले गए। आए इस वृंदावन में, राधा जी बैठी थी, नंदा बैठी थी, सारी सखियां अष्ट सखी बैठी थी और कृष्ण चर्चा चल रही थी। गोपियां एक पल भी बिना कृष्ण की चर्चा के अपने वक्त को जाने नहीं देती थी। गोपियां ने तो अपना दुपट्टा बिछा बिछा करके और जो इस वृंदावन की रज को उठा उठा कर भरना शुरू किया। एक पोटरी, दो पोटरी, सारी गोपियों ने 50 पोटरी पकड़ा दी। नारद जी बोले, मैं इतनी रज कैसे ले जाऊंगा? तुमसे जितनी बने तुम उतनी ले जाओ। नारद जी बोले, देवियों तुम अपने चरणों की रज भगवान के मस्तक पर लगाने को सहर्ष तैयार हो गई, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुम नरक जाओगी अपने चरणों की रज भगवान को दोगी तो? गोपियां बोली, श्याम नारद जी, श्याम सुंदर के लिए एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, हजारों जन्म नरक में गुजारना पड़े तो मैं उनके लिए नरक जाने को तैयार हूं। उनका एक पल का दर्द मुझे बर्दाश्त नहीं है, मेरे जीवन भर का नरक मुझे बर्दाश्त है, स्वीकार। जिन गोपियों ने कृष्ण के लिए नरक जाना भी स्वीकार कर लिया, अब बताइए इन गोपियों से बड़ा कौन हो सकता है? इन प्रेमियों से बड़ा कौन हो सकता है? इसलिए कहता हूं कि वृंदावन कभी आना तो ज्ञानी बनकर मत आना। यहां प्रेमियों की जरूरत है, यहां ज्ञानियों का कोई काम नहीं। उद्धव जैसे लोग ज्ञानी से प्रेमी बन गए यहां आकर के। ये वो रज है जब नारद जी ले गए और राधा रानी के चरणों की रज, गोपियों के चरणों की रज जब भगवान ने अपने मस्तक पर लगाई, खिलखिला के हंसने लगे। भगवान एकदम ठीक हो गया, मैं स्वस्थ हो गया। जिस रज को भगवान भी अपने मस्तक पर लगाता हो, आज उस रज पर बैठकर आप भागवत कथा सुन रहे हैं। आज उस वृंदावन में आप विराजमान हैं जिसकी रज भगवान को पसंद है। इसलिए तो यहाँ की रज लोग अपने मस्तक पर लगाते हैं, इसलिए तो यहाँ पर लोग इस रज में लौटते हैं। हम तो कहते हैं लास्ट दिन जब दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती, ऐसी इस तरह की रज। संत कहा करते हैं कि जो गोरा कण है वो राधा स्वरूपा है और जो काला कण है वो कृष्ण स्वरूपा है। कण कण में राधा और कृष्ण विद्यमान हो, बस वही तो वृंदावन है, वही वृंदावन है। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे होय। ये जो वृक्ष खड़े हैं ना, ये वृक्ष नहीं है मेरी माँ, ये जन्म जन्म की तपस्या करने वाले साधु संत खड़े हैं। भगवान से कहते हैं, हम तो स्वयं यदि कभी भगवान हमारे से प्रसन्न हो जाएं और कहें कि बेटा निरुद्ध कुछ वरदान मांग लो, तो जानते हो हम क्या वरदान मांगेंगे? हम कहेंगे कि प्रभु हमें अपना धाम दे दो, अपना निज प्रेम दे दो, अपनी भक्ति दे दो, और भक्ति देकर प्रेम देकर जिस योनि में भेजना हो, पतंगा बनाना हो, कीट बनाना हो, नाली का कीड़ा बनाना हो,
जो बनाना है सब बना देना, लेकिन अपनी भक्ति और प्रेम देकर मुझे भेज देना। जे योनि जन्महु कर्म वसतः राम पद अनुराग हूँ। अवनाथ करि करुणा विलोकहूँ देहु जो बर मांगहूँ। जब राम जी ने बाण मारा और बाली मरने लगा, तो राम जी ने बाली से कहा, बाली बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम मर रहे हो, अब हमसे कोई वरदान तो मांग लो। तो बाली ने कहा था, प्रभु बस एक ही इच्छा है। क्या? बोले अगला जन्म जहां भी हो, जिस योनि में हो, यदि मैं अपने कर्मोवश नाली का कीड़ा भी बना तो मैं बनने को तैयार हूं। जहां भी भेजना है मर्जी तुम्हारी भेज देना, बस एक छोटी सी विनती प्रार्थना है, जहां भी भेजना बस तुम्हारा स्मरण बना रहे, आपकी याद बनी रहे, बस आपका चिंतन बना रहे, एक पल के लिए मैं आपको भूलूं नहीं। इसलिए हमें हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में कहते रहना चाहिए, हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं। कहो, हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं आपको, हे बिहारी जी मैं आपको, हे बिहारी जी मैं आपको भूलूं नहीं। मैं भूल जाता हूं, भूलने की आदत बहुत है। हे बिहारी जी, जो दर्शन आपने अनिरुद्ध, आपका ऋणी हो गया हूं। आप जैसे भक्तों के बीच में मुझे बैठकर कथा सुनाने का सौभाग्य मिला, आप जैसे प्रेमियों के बीच में मुझे बैठकर कथा सुनाने का सौभाग्य मिला, ये मेरा परम सौभाग्य है, परम सौभाग्य। क्योंकि रसिकों को कथा सुनाना, प्रेमियों को कथा सुनाने का आनंद ही कुछ और है। और आप जैसे प्रेमी जो वृंदावन में आए, लोग तो 10 कदम घर के पास कथाएं होती हैं, 10-20 कदम चल के कथा में नहीं जा पाते। आप में से तो कोई 1000 किलोमीटर, कोई 2000 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, कोई 400 किलोमीटर की यात्रा करके आया है। कोई उत्तर से आया है, कोई दक्षिण से आया है, कोई पूर्व से आया है, कोई पश्चिम से आया है। धन्य है आप। आपकी इस भक्ति को, आपके इस प्रेम को ये दास नमन करता है, प्रणाम करता है। आपके अंदर ये प्रेम बना रहे, ये भक्ति, ये प्रेम, ये आस्था दिनों दिन कई गुनी बढ़े, और एक दिन स्वयं बिहारी जी वृंदावन से चलकर आपके घर पे पहुंच जाएं, आपके सामने खड़े हो जाएं। बस मैं वृंदावन आया नहीं हूं, मैं वृंदावन तो बिहारी जी के द्वारा बुलाया गया हूं, और बुलाया गया हूं। जब मैं बिहारी जी जाऊं तो कहना कि प्रभु आज मैं तेरे दर आया हूं, बस ये आंखें अब तब का इंतजार करेंगी जब तू मेरे घर आएगा। ये समझना कि ये आंखें अब तेरे दर्शन के लिए खुली हैं, बस इन आंखों को अब कुछ नहीं चाहिए, आंखों को इंतजार है सरकार आपका, अब कुछ नहीं चाहिए। ये आंखों ने सबको देख लिया, सब कुछ देख लिया कन्हैया, बस अब तुझे देखना बाकी रह गया। सब कुछ तो मिल गया, सब कुछ तो पा लिया। अरे वृंदावन पा लिया, इससे बड़ा धन और क्या है इस जीवन में? कौन सी संपत्ति है जो अब रह गई हो? कौन सी संपत्ति है जो अब शेष बची है? हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, हमें सब कुछ मिल गया। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है? हाँ, लोग कहते हैं कि वृंदावन जाएंगे, वही बिहारी जी तो यहाँ है, वही भगवान तो यहाँ है। ना मेरी माँ, बिहारी जी हैं। जैसे केसर केवल कश्मीर में हो सकती है, आपके गांव, आपके शहर में केसर नहीं हो सकती, क्योंकि केसर के लिए कश्मीर का वातावरण अनुकूलित है। बस सच कहता हूं, ये वृंदावन वो भूमि है जहां पर दुनिया में भले कहीं भगवान देर से मिलता हो, पर वृंदावन में भगवान जल्दी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये प्रेमियों की नगरी है। यहाँ 7 दिन यदि आपने निकाल लिए और 7 दिन का समय निकालकर यदि वृंदावन आ गए तो बिहारी जी रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं।
न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीछ जाते। मैं नहीं जानता हूं कि मैंने कितना पुण्य किया है, मैं नहीं जानता हूं कि मैंने कितने पाप किए हैं, बस एक आस लेकर आया हूं कि कन्हैया मैं अपराधी हूं, मैं पापी हूं, फिर भी ये पापी, फिर भी ये अभागी आज तेरे दर पे झोली फैलाकर खड़ा है। दर्शन की भीख दे दो, भक्ति की भीख दे दो, कृपा की भीख दे दो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान की सुंदरता ही नहीं, स्वरूप ही नहीं, स्वभाव का भी वर्णन है। सतचित आनंद। ये भगवान का स्वरूप है। सतचित आनंद क्या है? भगवान का स्वरूप है। ईश्वर सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। हम मिटते हैं, हम मरते हैं, हम मरते हैं। क्या भगवान कभी मरता है? अच्छा, मृत्यु उसकी होती है जो जन्म लेता है। ईश्वर को अजन्मा कहा गया है, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, मरने का सवाल नहीं उठता। अजन्मा। ईश्वर क्या है? अजन्मा है। कोई आपसे प्रश्न करे कि हम सभी मरते हैं तो भगवान भी मरता होगा, बोले ना, हम जन्म लेते हैं इसलिए मरते हैं। ईश्वर अजन्मा है इसलिए मरने का सवाल नहीं खड़ा होता। सत्य, ईश्वर सत्य है, केवल सत्य है, बोले ना, चित स्वरूप है। भगवान रहता कहाँ है मेरी माँ? बताइए, भगवान रहते कहाँ हैं? कहाँ रहते हैं? जोर से बोलिए, कहाँ रहते हैं? जोर से। दिल में रहते हैं, यहां दिल में। भगवान दिल में रहते हैं ऐसा आप कह रहे हैं, हम नहीं कहते। भगवान यदि दिल में रहते तो दिल तो सबके पास है। भारत में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके पास दिल नहीं है? अमेरिका में, लंदन में, जापान में, पेरिस में ऐसा कौन सा पुरुष है, कौन सी स्त्री है जिसके पास दिल ना हो? है कोई? यदि दिल में भगवान रहते तो भगवान दिल तो सबको दे रखा है, सबके दिल में होता। इसका अर्थ है कि ईश्वर दिल में नहीं रहता, ईश्वर यहां नहीं रहता। ईश्वर तो भक्त के प्रेम में विराजता है। यदि प्रेम है तो भगवान है, और प्रेम नहीं है तो भगवान नहीं। इसलिए प्रेम जरूरी है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान से प्रेम ना हो तो हमारी हर पूजा बेकार है। हाँ? अच्छा, एक बात बताओ आप। अच्छा, हमारी माताएं ना, जो हमारी माताएं होती है ना भारत की, ये साड़ियां बहुत पसंद करती हैं। हमारी माताएं साड़ी, किसी के घर गई और किसी ने साड़ी नहीं दिया ना तो फिर मुंह भी बनता। तो मैं साड़ी से समझाऊं कि जैसे हमारी माताओं को साड़ी बहुत पसंद है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये साड़ी है। साड़ी, आप किसी के घर गई तो आपको किसी ने साड़ी दी, तो एक देना तो ये होता, बहन जी हमारे पास क्या है आपको देने के लिए, ये छोटी सी भेंट, ले पहन लीजिए, आप पहनिए जरूर, हमारी निशानी पहनिएगा जरूर। ये मत देखिए कितनी सस्ती और कितनी महंगी है, हमारा प्रेम देखिएगा। तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं? आप पहनेंगे, भाई वो अपनी हैसियत के अनुसार दे दिया आपको जैसा था। और सोचिए कोई व्यक्ति आपसे कहे, सुनो
ये साड़ी पहन लेना, तुमने अपने बाप की राज में पहने नहीं होगी, ऐसी साड़ी है ये। आप पहनेंगे? पहनेंगे तो दूर, रख तू तेरी साड़ी, भूख छोड़िए तेरी साड़ी की। तो वस्तु दी तो दोनों ने, वस्तु एक ही थी, साड़ी एक ही थी, पर देने वाले ने दो भावों से दी। देने वाले के भाव अपोजिट थे, अलग अलग थे। एक का सच्चा प्रेम था आपके प्रति, उसने टुकड़ा दे दिया, सस्ती साड़ी दे दी, पर आप प्रेम से रखेंगे, पहनेंगे। और एक ने महंगी साड़ी दी, पर आपको दुत्कारते हुए दिया, आपको पसंद आएगी ना? बस मेरी माँ, यही भगवान है। उस भगवान को तुम छिलके भी खिला दो ना, जूठे, और जूठे बेर भी खिला दो, और केला छील कर केला खा जाओ, और छिलके खिला दो, और भोजन करने के बाद थाली में जो जूठन बचा है वो जूठन ही भगवान को दे दो। यदि प्रेम से दोगे तो जूठन भी खाने को तैयार है। और प्रेम नहीं है तो दुर्योधन ने 56 भोग दिया था सोने की थाल में, सोने की थाल में मेवा मिष्ठान, सोने की गिलास में पानी, कहा था पी लो। भगवान बोले तेरे घर नहीं खाएंगे, हम विदुरानी के घर खाएंगे। और वो 56 भोग छोड़कर विदुरानी के घर खाने को क्या मिला था? 56 भोग मिले थे, छिलके। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम में इंसान बिक जाता है, बस भगवान भी बिकने को तैयार है, प्रेम से खरीद लो तुम। प्रेम की पूंजी से मेरे कृष्ण को आप खरीद सकते हैं। प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि वो भगवान को भी खरीद सकता। अच्छा, आप लोग प्रेम में बिक जाते हो कि नहीं? आपकी बोलना, मैं आपसे बात कर रहा हूं। प्रेम से आप बिक सकते हो कि नहीं? अरे हमारी माताओं का प्रेम था, तब तो इतनी दूर से चलकर यहां तक आई, यही तो बिकना है। ये बिक तो गई सारी माताएं, ये बिक तो गए सारे पुरुष। ये देखो यहां जितने पुरुष आए हैं ये सब बिजी पुरुष हैं, सबके काम धंधे बिजनेस व्यापार बड़े बड़े हैं, यहाँ फुर्सत कोई नहीं है। लेकिन धन्य है आप लोग, कितने व्यस्ततम जीवन से भी भगवान के लिए समय निकाल लिया। यही तो आपका प्रेम है, यही तो आपके प्रेम का परिचय है, यही प्रेम है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। ईश्वर ये नहीं देखता कि तुम वस्तु कौन सी दे रहे हो, कमल की माला है कि गुलाब की माला है कि सिंपल। भगवान ये नहीं देखते कि आपका हार सोने का है कि चांदी का है कि पुष्पों का है। हार वस्तु कौन सी है वो नहीं देखता, उस वस्तु के पीछे आपका प्रेम कितना है वो ये देख लेता है। ईश्वर की आंखें जो होती है ना वो एक्सरे मशीन जैसी होती है। कैमरा दो प्रकार का होता है। एक कैमरा वो होता है जो आपके मोबाइल पे है, सेल्फी वाला। आजकल तो सेल्फी का नैंग चलता है, बिना सेल्फी के बिना कुछ होते ही नहीं पूरा। हाँ, चलो जयमाला हो गई अब सेल्फी ले लो, चलो ये हो गया अब सेल्फी। मतलब सेल्फी एक उस जमाने में नैंग होता था, इस जमाने में सेल्फी नैंग हो गई। बाहर की होती है ना, आप स्माइल दीजिए तो हंसी स्माइल आएगी, मुंह बनाइए तो मुंह बना हुआ आ जाएगा। एक कैमरा और होता है जो हॉस्पिटल में पाया जाता है, जैसे एक्सरा मशीन कहते हैं, एक्सरा। अच्छा, एक्सरा भी एक प्रकार का कैमरा है। कैमरा ये भी है, कैमरा वो भी है। फर्क इतना है कि ये बाहर की तस्वीर निकालता है, वो अंदर की तस्वीर निकालता है। ये बाहर से मतलब रखता है, वो अंदर से मतलब रखता है। एक्सरा मशीन ये नहीं देखती कि आप गोरे हैं कि काले हैं, बस वो तो हड्डी दिखाती है कहाँ फ्रैक्चर है और कहाँ क्या है। बस ये दुनिया वाले मोबाइल के कैमरे जैसे हैं, ये बाहर को देखते हैं। पर मेरा कन्हैया तो हॉस्पिटल में जो एक्सरा मशीन है उसके जैसा है। वो आपके बाहर फेस से मतलब नहीं रखता, वो आपके स्वभाव से, आपके प्रेम से मतलब रखता है। वो अंदर देखता है, वो बाहर की फॉर्मेलिटी नहीं देखता कि आप उन्हें मिठाई लेकर आए हैं कि फलाना लेकर आए हैं कि क्या। वो बाहर का नहीं, बाहर तो ये दुनिया वाले देखेंगे, अच्छा बहुत बड़ा आदमी है, आज भगवान को 100 किलो लड्डू चढ़ा रहा है, अच्छा बहुत बड़ा आदमी, बहुत पैसे वाला। आज तो फलाने ने सोने की मुकुट चढ़ा दी भगवान को, हाँ बहुत पैसे वाला। हाँ उसमें हीरा भी लगवाया है, हाँ बहुत पैसे वाला।
ये हम लोग देखते हैं कि वो क्या चढ़ा रहा है, ये हम लोगों के लिए है। लेकिन बिहारी जी के मंदिर में सबसे पीछे खड़ा हुआ भक्त, जिसके पास एक छोटी सी माला खरीदने का पैसा भी नहीं है, भगवान बिहारी जी तो उनको भी देख लेते हैं जिनका प्रेम सच्चा होता है। जिसके पास 1 रुपए की भी ताकत नहीं होती, वो पीछे खड़ा देखता रहता है। बिहारी जी की नजर उस पर भी चली जाती है, क्योंकि दुनिया वालों की निगाहें वस्तु पर होती है, जबकि गोविंद की निगाहें आपके प्रेम पर होती हैं कि आप किस प्रेम से मुझे भजते हैं, किस भाव से वृंदावन आए हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भज ले मुझे तो भव से वेड़ा। सच्चिदानंद रूपाय सतचित। ईश्वर सर्वत्र है, सबके भीतर है। ईश्वर सब जगह है, पर प्रकट कहां से होता है? अच्छा मैया जी बताओ, दही में ऐसी, दही का ऐसा कौन सा कण है जिस कण में मक्खन ना हो, घी ना हो? बताइए। घी का, दही का ऐसा कौन सा कण है जिस कण में मक्खन अर्थात घी ना हो? है कोई ऐसा कण आपकी नजर में? लेकिन वो दही का मक्खन क्या अपने आप प्रकट हो जाता है? उसके लिए क्या करना पड़ता है मेरी मां जरा बताओ। क्या बेटा आप बोलो, बच्चा क्या बोल रहे हो, क्या करना पड़ता है? हाँ, मंथन करना पड़ता है, दही का मंथन करना पड़ता है। जैसे मंथन करने से मक्खन प्रकट हो जाता है, ऐसे प्रेम करने से भगवान प्रकट हो जाता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, वो है तो आसपास। दही में मक्खन तो है, पर प्रकट कब होगा? जब उसका मंथन होगा। ऐसे ही भगवान तो वृंदावन में कण कण में, दुनिया में कण कण में विद्यमान है, पर वो कण कण का भगवान, जैसे दही के कण कण से मक्खन तब प्रकट होता है जब मंथन हो, ऐसे सृष्टि के कण कण से परमात्मा तब प्रकट होता है जब कोई सच्चा प्रेमी पुकारे, सच्चा भक्त पुकारे। प्रेम ही भगवान को प्रकट करता है। प्रहलाद जी ने प्रेम से कहा, और प्रेम के साथ के लोग कहते हैं, भाई संसार के लोग कहते हैं गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, गुरुजी हम बड़े परेशान हैं। आपकी परेशानी का कारण यही है कि आप संसार की ओर बढ़ते हो, जबकि संसार की ओर बढ़ने से बदबू ही प्राप्त होगी, दुर्गंध ही प्राप्त होगी, दुख ही प्राप्त होगा। अरे आनंद लेना है, सुख प्राप्त करना चाहते हो, भगवान की शरण में चले जाओ। जो भगवान के समीप होता है उसे आनंद की कमी कभी नहीं होती, वो आनंद का मोहताज कभी नहीं होता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की सच्चिदानंद रूपाय। नित्य का कार्य है। जैसे किसान खेत में बीज बो देता है, उसकी सेवा करता है, फिर उसको समय आने पे काट लेता है, ऐसे भगवान बनाते हैं। ये दुनिया को बनाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। ये दुनिया को बनाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त। दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना। ये दुनिया को बनाना, इसका इंतजाम है। ये इंतजाम किसका है? ये व्यवस्थाएं किसकी हैं? ये सारी व्यवस्थाएं, सारा इंतजाम किसका है? मेरा श्री
मेरे कृष्ण